अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 13 हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, थ्योरम 13.1.3 को हम डिस्कस करते हैं। इस थ्योरम में वो कह रहा है द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। आपको पता है एक जो मुसल्लस होती है, एक ट्राइंगल होती है, उसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम में वो कह रहा है कि कोई सी भी दो साइड्स आप उसकी ले लें। 3 साइड्स हैं, उसमें से कोई सी भी 2 साइड्स की जो लंबाइयाँ हैं उनको आप जमा करेंगे तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी आएंगी। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है इसको हम जिस तरह से अगर एक मुसल्लस है उसकी आपको 3 लेंथ्स दे दी जाएं और आपसे पूछा जाए कि ये जो लेंथ्स हैं ये इससे एक ट्रायंगल बन सकती है या नहीं बन सकती, तो आप इस थ्योरम के ज़रिए उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम एक एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ, उसमें इस तरह से इस थ्योरम को अप्लाई किया हुआ है। हाँ जी, ये देखिए एग्जांपल 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ्स कैन बी लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ए है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसमें जो एक ट्रायंगल है उसकी 3 साइड्स हमें दी हुई हैं, एक 2 सेंटीमीटर की है, एक 3 सेंटीमीटर की है और एक 5 सेंटीमीटर की है। तो हमने देखना कि क्या ये एक ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं है, ऐसे ट्रायंगल बन सकती है या नहीं बन सकती। तो हम क्या करेंगे कि कोई सी भी 2 साइड्स को जमा करेंगे, अगर वो तीसरी साइड से बड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने देखे किया हुआ है बिकॉज 2 + 3, 2 और 3 को ऐड करें हैं तो वो तो जो थर्ड साइड 5 है उसके इक्वल आ गई है, उससे बड़ी नहीं है, तो लिहाजा वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा थ्योरम। तो फिर दिस सेट ऑफ लेंथ्स कैन नॉट बी दोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हमने ये नहीं बारी बारी करना था, उन्होंने 2 3 को किया तो वो पहली ही जो उसने चेक की वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। जैसे अगर मैं करूँ 2 और 5 को करूँ तो वो 7 आएगा, तो वो 3 से ग्रेटर है। अगर 3 और 5 का करूँ तो वो 8 आएगा, वो 2 से ग्रेटर है। लेकिन इसमें से जो 2 और 3 है हमने हर एक को बारी बारी करना है, कोई से 2 लेंथ्स को पकड़ना है, उसमें से कोई एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो फिर वो उस ट्रायंगल की नहीं होगी। तो इसमें से बाकी 2 सेटिस्फाई कर रही थी, अगर 5 और 3 को ऐड करती हूँ तो वो 8 आएगा, वो 2 से ग्रेटर होता है। अगर मैं 2 और 5 को ऐड करती हूँ तो वो 7 होता है, वो 3 से ग्रेटर है। लेकिन जब 2 और 3 को करती हूँ तो वो 5 यानी थर्ड साइड के इक्वल आ जाता है, इसको भी ग्रेटर होना चाहिए था, तो ये ग्रेटर नहीं है। लिहाजा हम लिखेंगे दिस सेट ऑफ लेंथ्स, ये जो सेट है लंबाइयों का, कैन नॉट बी दोज ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की साइड्स नहीं हो सकती। ठीक है, बी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसको आप देखें कि 3 + 4 को ऐड किया तो वो 7 बनता है, वो थर्ड साइड जो 5 है उससे ग्रेटर है। फिर उसने 3 और 5 को ऐड किया तो ये बनता है हमारे पास 8, जो कि थर्ड साइड 4 है उससे ग्रेटर है। और 4 और 5 को ऐड किया तो ये बनता है 9, जो कि जो थर्ड साइड 3 है उससे ग्रेटर है। इसमें हम जब कोई सी भी 2 साइड्स लेते हैं तो 3 सेट्स, 3 ट्रायंगल है तो 3 सेट्स बनेंगे हमारे पास। ठीक है, तो तीनों सेट सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको, 2 लेंथ्स को पकड़ते हैं, वो तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। तो लिहाजा हम लिखेंगे दिस सेट कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, ये जो सेट है ये एक ट्रायंगल बना सकता है। इस तरह से अब सी वाली जो हमारे पास लेंथ्स दी हुई हैं 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इसमें 2 + 4 को हम ऐड करेंगे तो वो 6 आता है, वो छोटा है। थर्ड लेंथ जो है हमारे पास 7। ठीक है, तो बाकियों को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसमें से एक ऐसा मिल गया जो नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो हम लिख देंगे दिस सेट ऑफ लेंथ्स कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ जी, एग्जाम्पल 3, जिस तरह से हमने सम को किया था कि हम एक ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, उसमें से कोई सी 2 साइड्स को हम जमा करेंगे तो वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आएगा। तो फिर वो जो लेंथ्स हैं वो एक ट्रायंगल की लेंथ्स होंगी। तो इस तरह से डिफरेंस का भी है, डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन, माइनस करना। सम का मतलब होता है जमा करना 2 लेंथ्स को, डिफरेंस का मतलब है 2 साइड्स को माइनस करना। प्रूव्ड एट द डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की दोनों साइड्स को की जो पैमाइश है उसको हम डिफरेंस लेते हैं तो वो लेस देन होना चाहिए मेजर ऑफ द थर्ड साइड से मेजर होगा। यहाँ पे तो उसने प्रूव्ड एट की शक्ल में लिखा हुआ है ना, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे तो वो प्रूव करके दिखा रहा है, हमने इसका प्रूव नहीं करना, आपने जस्ट इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके लर्न करना है। इसकी ऑब्जेक्टिव आ सकती है, उसके अलावा इसके जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें इसके क्वेश्चन हैं कि हमने प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसकी कोई से 2 साइड्स हम लेते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं तो वो हमेशा तीसरे साइड के डिफरेंस से कम होगा। एक्सरसाइज 13.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये MCQs बनाया हुआ उसने। ठीक है, और ये अक्सर पेपर में आ जाता होता है, इसको अंडरस्टैंड कर लें। 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 10 सेंटीमीटर
एंड 15 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल की दो साइड्स हैं जिनकी पैमाइश 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज पॉसिबल फॉर द थर्ड साइड। अब यहाँ पे उसने हमें चार ऑप्शन दिए हैं, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है कि दो दी हैं, तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है। तो हम उसी तरीके से फाइंड करेंगे कि हम 3 साइड फर्स्ट करें, 10, 15 और 5 को ले लेते हैं। तीसरी साइड हम 5 ले लेते हैं, तीसरी साइड हम 5 ले लेते हैं। पहले हम इनको चेक करते हैं, ठीक है। अगर मैं 10 और 5 को ऐड करूं तो वो 15 है। तो 10 और अगर हम 5 वाली लेते हैं थर्ड लेंथ, तो दो तो है ना 10 और 15, ठीक है। थर्ड मैं 5 लेती हूँ, सपोज करती हूँ कि 5 है, तो 10 और 5 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो 15, तो वो तो थर्ड लेंथ के इक्वल आ गया। तो लिहाजा ये हमारा वो जो थ्योरम है कि दो लेंथ्स को ऐड करें तो वो थर्ड से ग्रेटर होना चाहिए, वो अप्लाई नहीं हो रहा, तो 5 नहीं होगी। अच्छा, अब 10, 15 और 20 को लेती हूँ। अगर मैं इनको लूँ तो इसमें से अगर आप ऑब्ज़र्व करें कि हम 10 और 15 को ऐड करें तो मेरे पास 25 बनता है। तो 25 ग्रेटर है थर्ड लेंथ से, ठीक है। अगर मैं 10 और 20 लूँ तो 30 बनता है, वो थर्ड लेंथ से ग्रेटर है। अब अगर मैं 15 और 20 लूँ तो वो बनता है हमारे पास 35, तो वो थर्ड लेंथ से ग्रेटर है। तो इसमें हम तीनों लेंथ्स को जिस तरह मर्जी हम चेक कर रहे हैं तो ये हर तरह से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 20 सेंटीमीटर इसकी थर्ड साइड की लेंथ होगी, ठीक है। तो अब 25 और 30 को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो कर भी लें। देखिए, अगर मैं 25 लेती हूँ, आंसर इसका 20 है, ठीक है। 25 को वैसे मैं आपको एक दफ़ा बताती हूँ देख के कि आप देखें, अगर मैं थर्ड साइड 25 लेती हूँ तो आप 10 और 15 को ऐड करेंगे तो वो 25 बनता है, जो कि थर्ड लेंथ के इक्वल आ रहा है, ग्रेटर आना चाहिए, लिहाजा ये नहीं हो सकती। अगर मैं 30 लूँ, ठीक है, तो हमारे पास 15 और 10 को मैं ऐड करूँ तो वो 25 है। 25 को ग्रेटर होना चाहिए था 30 से, तो ये लेस आ रहा है, लिहाजा ये भी नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर है 20 सेंटीमीटर बी। और ये ऑब्जेक्टिव बनी हुई है, ये अक्सर पेपर में आ जाती है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके याद करें। जी बच्चों, रिव्यू एक्सरसाइज 13, इसका क्वेश्चन नंबर 13 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 13 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ़ 13 सेंटीमीटर, 12 centimeter and 5 centimeter are the lengths of a triangle, then verify that difference of measures of any two sides of a triangle is less than the measure of the third side। ठीक है, कि 3 उसने हमें लेंथ्स दी हैं, कहता है इनमें से कोई सा दो का डिफरेंस लें तो वो तीसरी से छोटा आना चाहिए, इसको वेरीफाई करें। तो हम इसको सॉल्व करके बताते हैं उसको। हाँ जी, देखिए सोल्यूशन है इसका 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, हम तीनों लेंथ्स लिख लेंगे। अब हम कोई सी दो को लेंगे। अब इनका डिफरेंस लेते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 13 और 12 है ना, दो साइड्स आप लेंगे, उनका डिफरेंस लेना है तो आपने बड़ी में से छोटी को माइनस करना है, ठीक है। क्योंकि जो होती है ना लेंथ्स होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो 13 में से 12 माइनस करेंगे, 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 आ रहा है। तो जो इनका डिफरेंस है ना वो लेस होना चाहिए थर्ड से। इन दोनों का डिफरेंस ले लियो तो थर्ड साइड ये है, तो ये 1 लेस है 5 से, ये हो गया। अब मैं 13 में से 5 को पहले ये दो ली थी, अब ये वाली दो लेती हूँ, ठीक है, 13 और 5। तो थर्ड साइड से छोटा आना चाहिए डिफरेंस। 13 में से 5 निकालूंगी तो वो 8 आता है, तो डिफरेंस छोटा है, 12 से लेस है, ठीक है। अब 12 में से 5 को माइनस करती हूँ तो 12 माइनस 5 बराबर है 7 के, ये लेस है डिफरेंस 13 से, ठीक है। तो हैंस इट इज़ वेरीफाइड डैट, ये हमने वेरीफाई कर दिया है, डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ एनी, ये यहाँ पे मैंने गलती से साम लिख दिया था, ठीक है, ये नहीं लिखना, डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ लेस देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ़ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन वेरीफाई द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। अब ये एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं, तो इनका सम कह रहा है कि वेरीफाई करें कि कोई सी दो लेंथ्स को हम जमा करें तो वो तीसरी से बड़ी आनी चाहिए। हाँ जी, हमारे पास 3 लेंथ्स हैं, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम 10 और 6 को पहले ऐड करते हैं, 16 आ रहा है जो कि थर्ड साइड 8 से ग्रेटर है। फिर हम 10 और 8 को ऐड करते हैं जो कि 18 आ रहा है, जो कि थर्ड साइड 6 से ग्रेटर है। फिर हम 6 और 8 को ऐड करते हैं जो कि आंसर 14 आ रहा है सम करने के बाद, जो कि ग्रेटर है थर्ड साइड 10 से। तो हैंस इट इज़ वेरीफाइड डैट सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया है कि दो साइड्स, ट्राइंगल के दो साइड्स के जो को सम करेंगे वो हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड साइड से।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल, गिव रीज़न। वो कह रहा है कि ये एक ट्राइंगल की लेंथ्स नहीं है, तो रीज़न बताएं हमें। हाँ जी, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो आप देखें अगर 3 और 4 को हम ऐड करते हैं तो वो 7 के इक्वल आ रहा है। थर्ड साइड जो है इसकी वो 7 है, तो इसको इससे ग्रेटर होना चाहिए था। ठीक है, तो इस वजह से ये रीज़न है इसकी कि ये दो लेंथ्स जो हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं तो वो थर्ड के इक्वल आ रहा है, उससे ग्रेटर नहीं आ रहा। तो दिस सेट ऑफ लेंथ्स कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल की लेंथ्स ये नहीं हो सकती। ठीक है,